सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली के करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने पिछले 2 साल की मशक्कत के बाद प्राइवेट स्कूल की ओर से कब्जा की गई जमीन को आम जनता को सौंप दिया है। दरअसल मामला करोल बाग के प्रसाद नगर का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की ओर से डीडीए की 1 एकड़ जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा लिया गया था, जिसके बाद डीडीए ने कानूनी कार्रवाई करते हुए स्कूल पर जुर्माना लगाया और जमीन खाली करने के आदेश जारी किए। विधायक विशेष रवि ने बताया कि इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी है। विधायक विशेष रवि ने इस जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए धरना भी दिया। फिलहाल जमीन को अब बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं करोल बाग विधानसभा से विधायक विशेष रवि जी। तो विशेष रवि जी, पूरा मामला बताएं, क्या पूरा मामला है? आप डीडीए ऑफिस आए हैं। देखिए, करोल बाग के अंदर एक फेथ एकेडमी स्कूल है। इस स्कूल ने करोल बाग के बच्चों के लिए आवंटित की गई 1 एकड़ ज़मीन, जहां पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना था, उस पर अवैध कब्जा कर रखा था। डीडीए से स्कूल ने 2 बार ज़मीन ली। एक बार 1981 में 1.5 एकड़ ज़मीन, जहां पर अभी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, और एक बार 1984 में 1 एकड़ ज़मीन ली, जो उसने 1 साल की लीज़ पे ली थी। 1 साल की लीज़ ख़त्म होने के बाद स्कूल को कायदे से इस ज़मीन को रिन्यू कराना चाहिए था, अगर ज़मीन इसको चाहिए थी, लेकिन स्कूल ने उसको रिन्यू नहीं कराया और पिछले 35 साल से लगातार अवैध रूप से इस ज़मीन का वह इस्तेमाल कर रहा था। 1990 में उस समय के उपराज्यपाल साहब जगमोहन जी ने इस 1 एकड़ ज़मीन पे करोल बाग के बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस ज़मीन को आवंटन किया, लेकिन ये ज़मीन कभी भी करोल बाग के बच्चों को नहीं मिल पाई। लोकल आरडब्ल्यूए कोर्ट में गई। 2017 में हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए डीडीए को कि इसको ज़मीन को तुरंत खाली कराया जाए, लेकिन ज़रूर से डीडीए और डीडीए के अधिकारियों और स्कूल की साठगांठ रही, जो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ज़मीन खाली नहीं हो पाई। 2019 में ये मामला हमारे संज्ञान में आया और उसके बाद हमने डीडीए से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया। डीडीए लैंड कमिश्नर, वाइस चेयरमैन, डीडीए के जो चेयरमैन हैं एलजी साहब, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया। जब वहाँ बात नहीं बनी तो हमने यहाँ 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद डीडीए हरकत में आया और आज 2 साल की मेहनत के बाद आज डीडीए ने ये आदेश निकाले हैं कि फेथ एकेडमी स्कूल को 30 दिन के अंदर इस 1 एकड़ ज़मीन को खाली करना है और 35 साल से जो उसने अवैध रूप से इस ज़मीन का इस्तेमाल किया है, उसके लिए डीडीए ने उसे पेनल्टी लगाई है, जो उसको भरनी पड़ेगी। तो जैसे आपने 2 साल की मशक्कत और धरने प्रदर्शन के बाद इस ज़मीन को दोबारा लिया है, तो आगे वाला प्लान क्या होगा आपका? किस तरह से वहाँ आप काम करेंगे? देखिए, आगे हमारा प्लान यही है कि जिस काम के लिए इस ज़मीन का आवंटन किया गया था, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, आप जानते हैं करोल बाग एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ 1-1 इंच की ज़मीन की कीमत है। हम वहाँ पर इस 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर वहाँ करोल बाग के बच्चों के लिए एक सुंदर सा एक मॉडल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ताकि जो बच्चे वहाँ पर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उसका लाभ ले सकें। तो ये थे हमारे साथ विधायक विशेष रवि जी। कैमरामैन गौतम के साथ अंकित, MH1 प्राइम।